कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल ने साधी है अभी भी चुप्पी। संजय सिंह बोले लेकिन बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं कपिल मिश्रा। संजय सिंह ने कहा कपिल मिश्रा के जरिए आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बड़ी साजिश। दिल्ली टैंकर घोटाला मामले में कपिल मिश्रा ने एसीबी को सौंपे सबूत। कहा टैंकर घोटालों में शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश हुई। सीबीआई से करेंगे केजरीवाल की शिकायत। कपिल मिश्रा ने कहा मिलने का वक्त मांगा है। केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप पर बोले कपिल मिश्रा। कहा केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मेरा हो लाई डिटेक्टर टेस्ट। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कपिल मिश्रा की शिकायत को एसीबी के पास भेजा। 7 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा। जरूरत पड़ने पर हर एंगल से की जाए जांच। एलजी ने कहा जिससे भी पूछताछ करनी हो की जाए। केस को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा। कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद पहली बार सामने आए केजरीवाल। मीडिया से लेकिन बनाई दूरी। कपिल मिश्रा के आरोपों पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा कपिल मिश्रा का आरोप नहीं मजाक है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मेरे सामने सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को दिए थे 2 करोड़ रुपए। कपिल मिश्रा के आरोपों पर दिल्ली के उप राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कपिल मिश्रा का बयान नहीं गवाही है। जांच पूरी होने तक केजरीवाल कुर्सी से हट जाए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मामले को बताया गंभीर। कहा पूरी जांच होनी चाहिए। श्रीनगर में आज फिर स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प। बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में स्पेशल टास्क फोर्स की पोस्ट पर फायरिंग। 2 सिपाही घायल। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर के सभी लोग पत्थरबाजी में शामिल नहीं। मीडिया से शांति बहाली के लिए काम करने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के बालकोट में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। भारतीय चौकियों पर की फायरिंग। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। स्वच्छता सूची में जम्मू कश्मीर को गंदे शहरों का दर्जा मिलने पर पैंथर्स पार्टी का रोष प्रदर्शन। पीडीपी और बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध किया। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक युवक ने 150 से ज्यादा कारोबारियों को लगाया चूना। 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर भागा। मणिपुर में मोरे के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। धमाके में एक जवान शहीद, 3 घायल। सुबह हुआ ये धमाका। माओवाद पर मीटिंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पुरानी घटनाओं से सीख लेते हुए रणनीति को अपग्रेड करने की जरूरत है। गृह मंत्री राजनाथ ने कहा सिर्फ बुलेट से नक्सली हिंसा का समाधान नहीं है। नेटवर्क विकसित करने पर स्थानीय लोगों का साथ जरूरी है। नक्सलियों से नजदीकियों के आरोप पर जेडीयू का पलटवार। संजय सिंह बोले बीजेपी पहले सुकमा की घटना पर जवाब दे। सीएम योगी दिल्ली में आज करेंगे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पर होगी बातचीत। कल मेरठ के दौरे पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगे गार्ड्स ने यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह को रोका। डीजीपी को पहचान नहीं पाई थी सिक्योरिटी की टीम। सीएम योगी के 100 दिन के एजेंडे पर बोले स्वतंत्र देव सिंह। कहा 1700 से ज्यादा गांवों को बस से जोड़ा गया है। गोरखपुर में पुलिस की कार्रवाई से नाराज विधायक ने महिला आईपीएस अधिकारी को लगाई थी फटकार। आईपीएस अफसर की आंख से निकले आंसू। गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन के पर महिला आईपीएस से बदतमीजी पर बोले केशव मौर्य। कहा सीनियर एमएलए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। ट्रिपल तलाक पर जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मुद्दा है, सरकार इसमें दखल अंदाजी ना करे। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिला को 1 दिन की जेल, 5 दिन की रिमांड के बाद आज किया गया था पेश। नैना पुजारी हत्या मामले में सोमवार को पुणे सेशंस कोर्ट सुना सकती है फैसला। 2009 में की गई थी हत्या। कर्नाटक के गृह मंत्री के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस। वीडियो बनाने पर ट्रैफिक कांस्टेबल को आया गुस्सा। कैमरे को बंद करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। चारा घोटाले में लालू यादव की मुसीबत बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस चलाने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। लालू का साथ छोड़े तो नीतीश को समर्थन देने पर बीजेपी विचार करेगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। नीतीश पर लगाया हर तरह का समझौता करने का आरोप।
फैसले पर जेडीयू ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार किया। बिहार के राजगीर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर बूढ़ी गाय बांधने की कोशिश, आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट। बिहार के अरवल में मैजिक वैन की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल, गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों को गलत टीकाकरण के बाद बच्चे की मौत की खबर, गलत टीके से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 3 हुई। बिहार के छपरा में एक मां को लापता बेटे का इंतजार है, 1.5 साल से महिला के बेटे की कोई खबर नहीं। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसा हुआ, दारोगा के साथ 4 लोगों की मौत, 1 घायल। बदले मौसम और सुरक्षा के चलते केदारनाथ की पैदल यात्रा पर आंशिक रोक लगा दी गई है, दोपहर 1 बजे के बाद पैदल नहीं जा सकेंगे तीर्थयात्री। उद्धव ठाकरे ने सामना में मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बताए जाने को बताया हिंदुओं के साथ धोखा। लखनऊ में संजय केडिया की दूसरी पत्नी पर हमला करने वाले 2 शूटर्स की पहचान हो गई है, पुलिस ने संजय केडिया को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में पुलिस को मिला संजय केडिया की पत्नी का खत, जिसमें लिखा है, मुझ पर गोली मेरे पति ने चलवाई। गाजियाबाद में मामूली विवाद के बाद ट्रिपल तलाक, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है पीड़ित महिला। मुरादाबाद के रामगंगा नदी के किनारे इलेक्ट्रॉनिक कचरा जलाने पर रोक, अब लगेगा जुर्माना, एनजीटी ने दिया 1 लाख के जुर्माना लगाने का आदेश। यूपी के अलीगढ़ में प्रेमी से शादी करने को लेकर लड़की का पुलिस स्टेशन में हंगामा, दूसरी लड़की से कर रहा था युवक शादी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे गोल्डन टेम्पल, समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। ग्वालियर के भगत जी गार्डन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग को काबू पाने में घंटों मेहनत करनी पड़ी। ग्वालियर में शादी के दौरान म्यूजिक को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई, गोली मारने का आरोपी फरार है। एमपी के मंदसौर में बस पलटने से 15 यात्री जख्मी हो गए, राजस्थान के सीकर में महाराष्ट्र जा रही थी ये बस। देहरादून में 26 साल की महिला की मौत पर सवाल, परिवार वालों को हत्या का शक है, पुलिस को खुदकुशी की आशंका। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में कुएं से मिली देसी पिस्टल और 3 गोलियां, पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के हापुड़ में लकड़ी व्यापारी की लूट के बाद गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद फरार हुए 3 बदमाश। यूपी के शामली में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए शुगर मिलों को अल्टीमेटम 14 दिन में भुगतान करने का निर्देश दे दिया गया है। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस रिसाव पर एनजीटी का कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस, पूछा अब तक दूसरी जगह क्यों नहीं किया गया इसे शिफ्ट। चेन्नई के रिहायशी अपार्टमेंट में आग लग गई, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग झुलसे। रायपुर सेंट्रल जेल के कैदी लोगों के लिए बना रहे हैं नाश्ता, सस्ते दामों पर मिलते हैं समोसे और जलेबी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अनोखा मंदिर है, दावा है कि थाने में मौजूद खम्बेश्वरी देवी के मंदिर में अपराधी खुद अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। बिहार के गोपालगंज में मंदिर निर्माण के लिए एक मुस्लिम परिवार ने दान में दी करोड़ों की जमीन, मंदिर निर्माण में भी कर रहे हैं योगदान। गुजरात के भावनगर के रिटायर्ड बैंक क्लर्क ने दान की, जीवन भर की कमाई सेना के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया। लुधियाना में भी शुरू हुई सस्ता खाना देने की योजना, रसोई में सिर्फ 10 रुपए में मिलता है ये भरपेट खाना। सूरत में सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे 51 जोड़े, 25,000 लोगों ने ली कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ। बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, पंचशील ध्वज से सजा पूरा मंदिर। झांसी में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की हुई। रांची में विष्णु शर्मा नाम के युवक ने इजाद की खास तकनीक, बिना हेलमेट पहने स्टार्ट नहीं होगी बाइक, खास तरह के सेंसर्स लगे हैं। हाथ पैर और गर्दन को अद्भुत तरीके से घुमा लेते हैं, सूरत के रहने वाले यश रबर बॉय नाम से मशहूर हो गए हैं। सूरत में मनाया गया वर्ल्ड लाफ्टर डे, लोगों ने एक दूसरे को हंसाकर किया सेलिब्रेट। ऑपरेशन ब्लैक मनी के लिए वेबसाइट लाएगी सरकार, 18 लाख से 62,000 संदिग्धों की जांच अभी चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 15 सदस्यीय टीम का चुनाव हो गया है, 1 जून से इंग्लैंड में शुरू होगा टूर्नामेंट।
अजलान शाह टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वापस वतन लौटी हॉकी टीम। कोच ने कहा टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। शादी के बाद पाकिस्तान गई 20 साल की उज़्मा ने भारत के हाई कमिश्नर के दफ्तर में शरण ली। पति पर धोखे से शादी करने का आरोप लगाया। उज़्मा के मुताबिक उसका पति ताहिर पहले से ही शादीशुदा है। उसके 4 बच्चे हैं। पति ने हाई कमिश्नर पर लगाया उज़्मा को बंधक बनाने का आरोप। इजराइल में चाकू से हमला करने वाली एक फिलिस्तीनी लड़की को पुलिस ने गोली मारी। लड़की की मौत हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरहद पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने अफगान सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। 2 साल के एक सीक्रेट स्पेस मिशन के बाद वापस लौटा अमेरिका वायुसेना का स्पेस प्लेन। 2015 में अंतरिक्ष के लिए भरी थी उड़ान। फिलीपींस में कुत्तों और उनके मालिकों ने लिया दौड़ में हिस्सा। हर साल आयोजित होती है ये प्रतियोगिता। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में मिलिट्री परेड निकाली गई। 9 मई को विक्ट्री डे के लिए रिहर्सल हुआ। इमैनुअल बने फ्रांस के नए राष्ट्रपति। दक्षिणपंथी मरीन ले पेन को हराकर फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। भारत में चीन के राजदूत ने रिश्ते सुधारने के लिए सुझाए 4 पॉइंट फॉर्मूलाज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट में मांगी भारत की भागीदारी। कनाडा के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। कई जगह किया गया आपातकाल घोषित। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जॉर्जिया के जंगलों में लगी आग से रिहायशी इलाकों पर संकट गहरा गया है। प्रभावित लोगों को निकाले जाने के काम को तेजी मिल रही है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति निकोला के खिलाफ प्रदर्शन। संगीतकारों ने निकाला मार्च। मेक्सिको में समंदर किनारे आई 15 लीटर लंबी व्हेल। टूरिस्ट और स्थानीय लोगों ने व्हेल को समंदर में वापस भेजा। जस्टिन बीबर की टीम इंडिया पहुंच गई है। 10 मई को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में म्यूजिक कॉन्सर्ट होना है। टीवी रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में पहुंची परिणीत चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का प्रमोशन किया। अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन एक बार फिर साथ काम करेंगे। ऋतिक ने ट्वीट करके बताया टीम के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं।